ए इंसान, जीवन के मकसद को तू पहचान। तू खुदा की इबादत के लिए है, तेरे लिए है सारा जहान। जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा धर्म क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है, आइए हम जवाब देते हैं इसका। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ज़मीन और आसमान के बीच ये दुनिया है और ये ईश्वर की तरफ से इंसान के लिए इम्तिहान का जहान है। यहाँ पर परीक्षा हो रही है भाई, टेस्ट ले रहा है। जीवन का समय दे दिया उसने, मौत दे के उठाएगा, वैसी बदला देगा। रचना दो ही है उसकी, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। अब हम ये समझें कि इस दुनिया में कितना सारा दुनिया का ज्ञान है। आपको कोई काम सीखना है, आपको जो है बार्बर यानी नाई का काम सीखना है, उसका ज्ञान अलग है। राजमिस्त्री का काम सीखना है, उसका ज्ञान अलग है। और कारपेंटर का काम सीखना है, उसका काम अलग है। पुताई का काम सीखना है, उसकी नॉलेज अलग है, उसका ज्ञान अलग है। अब इसी प्रकार से देखो, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, शॉर्ट में बात समझें। इसी प्रकार से आप देखें दुनिया का कितना सारा ज्ञान है। हेलीकॉप्टर चलाने का ज्ञान अलग है, ट्रक चलाने का ज्ञान अलग है ना। और आप देख लें, गौर कर लें, दुनिया का ज्ञान कितना सारा है। तो ये जो ज्ञान है, इस पर हम जो चलेंगे, इस पर चलने के दो रास्ते हैं। अब इसमें या तो तुम ईमानदारी से चल लो या बेईमानी से चल लो। ईमानदारी के भी रास्ते अल्लाह की तरफ से खुले हुए हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी ईमानदारी के भी मौके मिलेंगे आपको। और बेईमानी का भी रास्ता खुला हुआ है, बेईमानी का भी मौका आपको मिलेगा। अब देखना ये आपको मौका मिलता है तो बेईमानी करते हो या ईमानदारी पर रहते हो, ये टेस्ट है आपका। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी कोठी में जो है मजदूरी कर रहे हैं या चुनाई कर रहे हैं, या आपकी जिम्मेदारी है, जैसे भी कर रहे हैं आप। अब कोठी का मालिक वहाँ पे नहीं है, आप वहाँ से कोई सरिया बेच भी सकते हैं, बेईमानी भी कर सकते हैं, और ना भी बेच सकते हैं, ईमानदारी भी चल सकते हैं। कोई चीज़ है, कोई सामान वगैरह है। तो इसी प्रकार से शॉर्ट में समझाने का मतलब ये है कि शॉर्ट में बात को समझें कि दुनियावी मामलात के जितना भी इल्म है, ज्ञान है, इसमें ईमानदारी का रास्ता भी खुला है और बेईमानी का रास्ता भी खुला हुआ है। तो ये तो हो गया दुनिया का ज्ञान। इसमें ज़्यादातर लोग दुनिया में लगे हुए हैं। उनका क्या है भाई, अपना घर है, अपना काम कर रहे हैं। सुबह को जाना है भाई मजदूरी पे हैं या ऑफिस जाना है, अपना टाइम पूरा करके अपना जो कमाई करनी है वो करके अपने शाम को आ जाना है। शाम को आए, अपने कुछ देर घर में बैठे, कुछ देर यार दोस्तों में बैठे, समय गुजर गया है, फिर सुबह आ गई। ये ज़िंदगी है बंधी हुई। अब ये बंद बुद्धि है बिल्कुल, इसे कोई होश नहीं कि मैं दुनिया में जो है मेरे जीवन की शुरुआत किसने कराई है, क्यों कराई है, दुनिया में मुझे उसने क्यों भेजा है, मुझसे चाहता क्या है। मैं जीवन का समय लेके आया हूँ, वो बीत रहा है, इस बीतने पर कोई गौर नहीं। धीरे 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 ये वक्त का पहिया मेरी ज़िंदगी को जो है घटा रहा है। जो मिनट आ रहा है, जो समय लेके आया हूँ, उसमें जो है मेरी ज़िंदगी में से समय कम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कोई एहसास नहीं कि जीवन का समय बीत रहा है, दुनिया छोड़ के भी जाना है। जैसे मेरे सामने और चले गए, दूसरों को मरते हुए देखते रहते हैं, मगर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं और दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में अपने दुनिया के धोखे में गुम रहते हैं। अपना धंधा है, अपना कारोबार है, अपना बिजनेस है, अपने बीवी हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी ज़मीन है, अपनी जायदाद है। खुदा का कुछ नहीं है, हैं? खुदा की तरफ से अंधे हैं बिल्कुल, जैसे अपने खुद मालिक हैं, खुदा मालिक है ही नहीं। तो इसी तरह जीवन व्यतीत करते हैं भाई, और जानवरों की तरह दुनिया में ही जो है
दुनिया में ध्यान लगाते हुए, दुनिया बटोरते हुए जीवन का समय पूरा कर लेते हैं और जीवन के मकसद से सोए रहते हैं। मौत आती है फिर जगाती है आकर के कि मुझे किसी ने पैदा किया था, किसी मकसद से पैदा किया था, है वो मकसद जो है मैंने पूरा ना किया। अच्छा, क्यों उस टाइम नींद खुलती है? क्योंकि दुनिया सारी छूटती है ना। फिर भाई जिस दुनिया में सारी मेहनत, सारी कोशिश लगाई, अब वो दुनिया छूट रही है, दुनिया की हर चीज़ छूट रही है, तो धक्का तो लगना है, जाहिर सी बात है। किसी चीज़ पर आप मेहनत करें और जी जान से मेहनत करें और वो चीज़ आपसे छिन जाए तो आपकी क्या हालत बनेगी भाई, हैं? तो दुनिया के लिए मेहनत करी और दुनिया जो है अब मौत पर छूट रही है, तो उसकी हालत क्या बनेगी भाई? उनके शरीर से आत्मा भी जो है फरिश्ते ज़बरदस्ती निकालते हैं। हाँ, वो निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है, रूह है, इंसान दुनिया में है। फरिश्तों का काम है दुनिया से इंसान को जुदा करना। ये शरीर भी दुनिया का है जो मिट्टी से बनाया है अल्लाह ने, और दुनिया में जो है शरीर की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हुआ है इंसान। रूह की ख्वाहिश क्या है, उस पर कोई गौर ही ना किया कि मैं दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया हूँ, हैं? तो फरिश्तों का काम क्या है कि इसकी जो है दुनिया छुड़वा देना। शरीर भी एक दुनिया ही मान लें आप। शरीर जो है रूह को खोल पहना करके शरीर का इस दुनिया में कर्म करने का जरिया बनाया है अल्लाह ने, है ना। तो शरीर भी छूटता है और दुनिया भी छूटती है। तो अब इंसान की जब सब कुछ छूटती है भाई, ज़रा सोचो क्या हालत बनती होगी जो दुनिया परस्त लोग हैं उनकी। तो ये दुनिया का जो ज्ञान है, इल्म है, काम सीखने का, फलां चीज़ का, फलां, जिसमें दुनिया में इंसान तरक्की करना चाहता है, वो दुनिया ही में सब कुछ जो है करना चाहता है, दुनिया ही को सब कुछ समझता है, ये ज्ञान दुनिया का है। अब इस ज्ञान में दुनिया लगी हुई है भाई। आप देख लें ज़िंदगी पे, लोगों की ज़िंदगी पे गौर करें। कोई कहीं दौड़ लगा रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान करने की दौड़ लगा रहा है, कोई कुछ करने की दौड़ लगा रहा है, कोई सुबह को मजदूरी भाग रहा है। आप देखें लोगों की ज़िंदगी में भला इस चीज़ को, उनके ख्यालात और उनकी सोच दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहे हैं। मरने का बिल्कुल होश नहीं है कि मरना भी है, ऊपर मालिक भी है जिसने जीवन दिया है, क्यों दिया है, किस मकसद से दिया है, कोई परवाह नहीं। बस दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं लोग। कोई हद नहीं है कितना कमाना है, कब तक कमाना है, हद ही नहीं है इस बात की, कितना कमाना है और कब तक कमाना है। बस दुनिया बटोरते रहते हैं, चाहत जो है कभी कम नहीं होती और जीवन का समय पूरा हो जाता है और इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं फिर अचानक। तो ज़िंदगी छोटी सी है और इंसान के अंदर जन्नत की जो ख्वाहिशात हैं, इच्छाएं हैं, वो लामहदूद हैं। लामहदूद का मतलब कोई हद ही नहीं है उसकी। इंसान कभी मरना ही नहीं चाहता, जीना चाहता है हमेशा। तो यही जन्नत की इच्छाएं हैं जिसका इंसान दुनिया में इनकार करता है। इंसान जो दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ सच है ईश्वर की तरफ से। जो गौर करेगा वो समझ जाएगा कि ये दुनिया में हमारा हमेशा की चाहत में, हमेशा ज़िंदगी जीने की चाहत में और हमेशा कामयाबी की चाहत में दौड़ लगाना, यही दलील है, यही निशानी है, यही सबूत है जन्नत का होने का कि हमारे अंदर जन्नत की ख्वाहिशें रखी हैं तो जन्नत भी है। वरना जन्नत ना होती तो हमारे अंदर जन्नत की ख्वाहिशें ना होती। तो ये हो गया दुनिया का ज्ञान। दुनिया के लोग लगे हुए हैं दुनिया बटोरने पर, इनका ध्यान दुनिया पर लगा हुआ है। असल में ध्यान से गुमराह है इंसान, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है। इंसान ध्यान से भटका हुआ है, मौत की तरफ ध्यान नहीं, गौर नहीं करता कि आज इसका नंबर है, आज ये मर के गया है, कल को मेरा भी नंबर है। अब ये जो दुनिया में जो लोग कर्म कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, इसमें जो है कर्म करने में, चाहे आप कोई काम करें, कुछ भी दुनिया बटोरने का कोई भी काम करें आप, उसमें दो रास्ते खुले हुए हैं, ईमानदारी से कर या बेईमानी से कर। यही कर्म अल्लाह हमसे कराता है, रोज़ दिन निकालता है ताकि हम कर्म करें, है ना। कर्म कराता है और कर्म कराकर फिर इम्तिहान लेता है। बात समझे हम, ज़िंदगी दी उसने हमें और हमारे अंदर जीने की ज़रूरतें लगाई और ज़रूरतों का सामान मुहैया धरती पर कर दिया। और फिर यानी कि जैसे मान लो ज़िंदगी दी हमें, फिर ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरत लगा दी हमारे अंदर। जैसे पेट लगा दिया, पेट में भूख लगा दी, है ना भाई, एक ज़िंदगी है हमारी, पेट में भूख लगा दी, अब खाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब पेट में जो भूख लगाई है उसकी रोजी का भी इंतजाम कर दिया, लेकिन रोजी देगा कर्म करवा के। याद रखें, कर्म क्यों करवा के देगा? क्योंकि इम्तिहान लेना है उसे, और इम्तिहान लेने के दो रास्ते खोल दिए, चाहे ईमानदारी से कर ले, खा ले, या बेईमानी से खा ले। और ये ऐलान कर दिया कि मेरे लिखे हुए कलम से एक दाना तू फालतू ले नहीं सकता, चाहे तू कितनी बेईमानी कर ले।
तो हमें ज़िंदगी देकर ज़िंदगी की ज़रूरत लगाई और फिर रोजी का इंतजाम किया, ज़रूरतों का इंतजाम किया। लेकिन ज़रूरत देगा कर्म करवा के, है ना। हाँ, क्योंकि हमारा इम्तिहान है। बाकी जो और जीव हैं धरती पर, उनसे कर्म नहीं करवाता, उनके बिजनेस नहीं चल रहे, उनके कारोबार नहीं चल रहे, उन्हें जो है बिना कर्म कराए खिलाता है। जैसे परिंदे हैं, आप देख लें, बिना कर्म कराए खिलाता है उनको। हमारा इम्तिहान है धरती पर। तो ये ध्यान पब्लिक का दुनिया बटोरने पर है भाई। अब इन दो रास्तों से, चाहे ईमानदारी से कमा या बेईमानी से कमा, ठीक है। एक तो ज्ञान ये हो गया, दुनिया का ज्ञान, दुनिया की कामयाबी का ज्ञान। और एक ज्ञान है कि सत्य की खोज करना। अब सच की खोज करने के लिए दुनिया से ध्यान हटाना पड़ेगा भाई। पहले बात समझे हम, जो पूरे ध्यान का जो फोकस है ना, ये दुनिया पे लगा हुआ है, दुनिया बटोरने पे लगा हुआ है इंसान। ऐसे ध्यान का क्या फ़ायदा, ऐसी दुनिया का क्या फ़ायदा, ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा जिसको मौत आकर दुनिया को कभी भी छुड़वा दे। तो ये दुनिया बटोरने के सारे ज्ञान हैं। एक ज्ञान है इससे अलग, जो ईश्वर की खोज का ज्ञान है, वो सत्य का रास्ता है। सत्य की खोज करना, यानी सत्य मतलब क्या है भाई? जीवन का सच क्या है, मुझे जीवन क्यों मिला है, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। ये ज्ञान इस ज्ञान से अलग है। मोटरसाइकिल की नॉलेज हासिल करना, उसका मिस्त्री बनने का ज्ञान अलग है। राज मिस्त्री बनने का ज्ञान अलग है, मकान चिनने का है। कारपेंटर बनने का ज्ञान अलग है। मगर सत्य की खोज करना, जीवन का मकसद जानना है, ना कि कारपेंटर का मकसद जानना है, ना कि जो है मोटरसाइकिल का ज्ञान सीखना है। सच की खोज करना, जीवन के मकसद जानने का ज्ञान हासिल करना है, ना कि दुनिया का ज्ञान हासिल करना है। अब यहाँ तक मैंने बात क्लियर कर दी भाई। अब हम अपनी बात को उठाएंगे इस बात से कि सच की खोज क्या है और दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, दुनिया का सच क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। अब ये दुनिया पे ध्यान लगाना, दुनिया का ज्ञान हासिल करना, दुनिया की कामयाबी का है, जिसमें दुनिया लगी पड़ी है, इसी पर सारा ध्यान लगा लेना, जीवन के मकसद से अंधा हो जाना। मेरे भाइयों, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी लेटा हुआ हो और ख्वाब देख रहा हो, और ख्वाब में देख रहा है कि मैं जो है बादशाह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धमाका हूँ, मैंने ये तरक्की कर ली है, मैंने वो कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। ख्वाब में बड़ा मगन है, और जैसे ही उसकी आँख खुली, एकदम सारा खेल ख़त्म उस ख्वाब का। अब ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जान किसी और के कब्जे में है, हम इस दुनिया के ख्वाब में लगे पड़े हैं, है ना। मौत आएगी, इस दुनिया को पूरी दुनिया के ख्वाब के खेल को एक पल में ख़त्म करा देगी आकर के। और रोज़ कितनों की ख़त्म होती है भाई। अब अक्लमंद आदमी इस दुनिया से ध्यान को हटाएगा, समझदार, और वो इस पर गौर करेगा कि मुझे जीवन किसने दिया है, क्यों दिया है। ये दुनिया तो धोखा है सारी, कभी भी ख़त्म हो सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो लिहाजा मैं इस धोखे पर ध्यान हटाऊँ। हाँ, जायज़ ज़रूरत अपनी पूरी करने में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन ध्यान है वो इस चीज़ पर लगे कि सच क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सच्चाई का रास्ता हर इंसान के लिए अपने लिए रखा है। तो सच की खोज करना, ईश्वर की खोज करना है, अपने बनाने वाले मालिक की खोज करना है। तो अब याद रखें, अब रचना दो प्रकार की है, ईमानदार बन या बेईमान बन। तो अब सच पे चलकर ईमान हासिल करना, यह है धर्म। सच्चाई का रास्ता ईश्वर से मिलाता है, अल्लाह से मिलाता है, यही धर्म कहलाता है। और यही सबसे बड़ा धर्म है जो ईश्वरीय रचना के आधार पर है। और झूठ का रास्ता शैतान के रास्ते पर ले जाता है। इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। अब झूठ और बुराई से अल्लाह राजी नहीं होता। कौन नहीं जानता कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, जीवन की डोर बड़ी नाजुक है, मौत कभी भी आ सकती है। किसको नहीं पता इस बात का? अल्लाह ने, ईश्वर ने जीवन का मकसद इंसान के अंदर रच के भेजा है। सबको दिखाई दे रहा है सच क्या है, झूठ क्या है, मगर इंसान जानकर भी कि जो है सच ये है कि दुनिया कभी भी छूट सकती है, फिर भी इंसान धोखे के पीछे भाग रहा है, झूठ के पीछे भाग रहा है, दुनिया में दौड़ लगा रहा है।
भाई मिसाल के तौर पे एक पतंग है, पतंग को उसने खूब सजाया, खूब बढ़िया मेहनत करी उसमें और खूब मेहनत कर रहा है, और उसकी डोर इतनी कच्ची है कभी भी टूट सकती है। तब वो उसे उड़ाने के लिए चला, उड़ा रहा है उसको पता है कि डोर बड़ी कच्ची है, जिस खेल में लगा हूँ मैं ये खेल कभी भी ख़त्म हो सकता है। पतंग ऊँची उड़ रही है और दौड़ उसे उड़ा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे पता है कि इसकी डोर इतनी कमज़ोर है कि कभी भी टूट सकती है, और ये पतंग जो है मुझसे कभी भी जो है छूट सकती है, कभी भी छूट सकती है और कहीं भी पहुंच सकती है। तो इसी प्रकार से ये दुनिया और जीवन की पतंग, किसको नहीं पता कि भाई मेरे पास अगले सांस की भी ज़मानत नहीं है इस ज़िंदगी की, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मैं आने वाला कल देख लूँ। आने वाला कल तो क्या, अगला पल भी नहीं देख सकता, सबको पता है। फिर भी इंसान धोखे के पीछे भाग रहा है। तो भाई इंसान खुद जानबूझकर जो है अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है ना, जानता है, और फिर इंसान अल्लाह की खोज नहीं करता। उसने मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, जीवन का मकसद क्या है। तो सच की खोज करना। अब ये मैंने बात जो है स्पष्ट रूप से समझा दी आपको कि दुनिया सारी क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की सच्चाई क्या है, धोखा है सब। जब जीवन ख़त्म हो जाएगा कभी भी तो दुनिया भी ख़त्म है, तो लिहाजा ये जीवन भी धोखा, दुनिया भी धोखा। तो अब सच क्या है, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच को समझो। सच ये है कि हमारा एक मालिक है, उसने हमें ये जीवन दिया है, उसने जीवन की शुरुआत कराई है, लिहाजा ज़मीन व आसमान तमाम चीज़ें उसने हमारे लिए बनाई है, और उसने हमें बनाया है अपने लिए, अपनी इबादत करने के लिए। तो लिहाजा अब हम क्या करें, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से कनेक्ट है कि नहीं। तो हम क्या करें कि दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म कर दें, इससे पहले कि अल्लाह ताला ख़त्म कराए। दुनिया हमसे छुड़वा दे, हम पहले ही छोड़ दें। पहले तो इस दुनिया ने बहका रखा है इंसान को, इसके बहकावे को समझो भी पहले तो। ये रिश्ते नाते, माल दौलत, ज़मीन जायदाद, इसने इस कदर बहका रखा है इंसान को कि इंसान इतनी बड़ी हकीकत से अनजान है कि मौत कभी भी आ सकती है, दुनिया छुड़वा सकती है। इसके बहकावे में, झूठ पर, धोखे पर इतना बहकाया हुआ है इंसान कि समझ ही नहीं पाता सच्चाई को। जिन रिश्ते नातों में इस तरह से इतनी बुरी तरह इंसान लिप्त है कि वो भूल जाता है कि मेरी मौत आवेगी। और मौत पर भाई एक बात याद रखें, माल दौलत छूटना ही सिर्फ मकसद नहीं है। माल दौलत ही नहीं छूटता, सिर्फ बीवी बच्चे भी छूटते हैं, है ना। तमाम रिश्ते नाते सब ख़त्म होते हैं इंसान के लिए। मौत एक ऐसी चीज़ है। तो रिश्ते नातों में इंसान इस कदर मगन हो जाता है और दुनिया में कुत्ते की तरह दौड़ लगाता है कि मेरी औलाद को जो है कमाना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। बहुत लोग मैंने कहते हुए देखे इस तरह से कि मैंने इतना कमा दिया है कि मेरी 3 पुश्त बैठ के खाएंगी। मन का वाह बेटा, तूने दुनिया में बड़ा धोखा खाया है, तुझे सच्चाई पे के होश नहीं है कि मालिक ने क्यों पैदा किया है, दुनिया बटोरने में समय निकाल दिया। तो रिश्ते नातों में इंसान ऐसा मगन हो जाता है कि बुरी तरह से। और याद रखें, ये रिश्ते नाते और इनसे आपस में मोहब्बत, रिश्ते नाते हैं एक तो, और फिर अल्लाह ने मोहब्बत रखी है आपस में। भाई भाई की मोहब्बत है, माँ बेटे की मोहब्बत, माँ बेटी की मोहब्बत, बाप बेटे की मोहब्बत, ये तमाम मोहब्बतें रखी हैं अल्लाह ने। इसलिए ये बनाई हैं ताकि आपस में एक दूसरे के सहारे से इम्तिहान का जीवन का समय जी सकें लोग। एक मर गया तो और तो हैं रिश्ते नाते, उनके सहारे से जी सके, इंसान दुनिया में अकेलापन महसूस ना करे। अच्छा, जिनसी ख्वाहिश इतनी ज़बरदस्त रखी है अल्लाह ने मर्द औरत के अंदर, सेक्स की ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश, कि जब इंसान जो है संभोग या हमबिस्तरी करता है तो दोनों की मोहब्बत भी खुपा दी है। अल्लाह ताला इंसान को 4 दिन की जवानी देता है। इंसान को धोखा लग जाता है कि जवानी मुझ पर हमेशा रहेगी, हैं, वो अपने घमंड में जो है उसे धोखा लगता है। अल्लाह ताला 4 दिन की जवानी दे देता है और ज़बरदस्त सेक्स की ख्वाहिश इंसान के अंदर रख दी है, हैं, कि ये इधर उधर मुँह मारता है या हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है। मर्द से कई गुना ज़्यादा औरत के अंदर सेक्स की ख्वाहिश होती है,
ये तो अल्लाह ताला ने रचना रची है, तो शर्म व हया रखी है मर्द औरत के अंदर। अगर ये शर्म व हया ना हो तो मेरे भाइयों इंसान जानवर से भी बदतर बन जाए। और जिन लोगों की शर्म व हया शैतान ने ख़त्म करा दी है, वहाँ का माहौल देख लें आप, पार्कों में देख लें जो है लोग खुल्लम खुल्ला सेक्स करते हैं। ये तो अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया है इंसान का, इसलिए इसके अंदर रचना को रचा है कि माँ सामने आई तो उसे कुछ और निगाह से देखेगा, बहन सामने आई कुछ और जज्बात से देखेगा, बीवी सामने आई कुछ और ख्यालात से देखेगा। मगर ये जानवरों के अंदर नहीं होती ये चीज़ें। कुत्ते को कोई परवाह नहीं, वो अपनी बहन के साथ सेक्स कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम समझें कि अल्लाह ने इंसान को इम्तिहान लेने के लिए बनाया है और इसके अंदर जो है सेक्स की ख्वाहिश रख दी है। इसका एक टेस्ट है कि ये हराम से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है या हलाल से करता है। हलाल अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हलाल से पूरी करने के लिए कहा है कुरान मजीद के अंदर, और हराम को मना किया है। कुरान मजीद हराम हलाल से भरा पड़ा है ईश्वरी रचना के आधार पर। तो ज़िंदगी और ज़िंदगी की ज़रूरतें सब हमारे अंदर अल्लाह ने लगाई हैं। अब वो हमारा बनाने वाला है, वो कहता है कि तू हलाल से पूरी कर, यानी कि जो सेक्स की ख्वाहिश रखी है अल्लाह ने रखी है, तो इसको हराम से पूरी ना कर, पहले शादी कर, फिर हलाल से पूरी कर। शादी करके पूरी करेगा तो बहुत मैं तुझसे राज़ी हूँगा हैं। और मैंने जरिया बनाया है ये सेक्स का, क्या जरिया बनाया है, ताकि और इंसानों को दुनिया में भेजूँ इस तरीके से। और आप देख रहे हैं जब इंसान सेक्स करता है तो फिर जब जो है बच्चा ठहरता है और उसके ज़रिए से इंसान दुनिया में आता है। तो एक तो अल्लाह ने मर्द औरत के अंदर कशिश वैसी बहुत रखी है सेक्स की कशिश, और फिर जो है उसके बाद सेक्स करता है इंसान तो और ज़्यादा दोनों की मोहब्बत और डाल देता है वो। इसीलिए हम देखते हैं कि पति पत्नी मियाँ बीवी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, है कि नहीं? क्यों डालता है? ताकि आपस में एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी कर सकें, ज़रूरतें पूरी कर सकें। औरत घर में खाना बनाए, जो भी ज़रूरत है इंसान की वो पूरी करे, और औरत की ज़रूरत जो है मर्द पूरी करे, वो कमा के लाए, जो भी जिनसी ज़रूरत है उनको भी पूरी करे हैं। तो इस प्रकार से हम समझें तो अल्लाह ताला मोहब्बत क्यों डालता है? ताकि आपस में एक दूसरे से नफरत ना करें और ज़िंदगी का समय पूरा करें और सच को पहचानें। जैसे कि औरों को मैं मौत दे के उठा रहा हूँ, तुमको भी ऐसे उठाऊँगा। रिश्ते नाते सब धोखा हैं, तो लिहाजा अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, तो इन रिश्ते नातों की जो मोहब्बत है ये सब धोखा है, जिसको पहचानें। इन सब से दिल को हटाएं। दिल एक राजधानी है और पूरा शरीर एक देश है। कोई भी दूसरा देश अगर कब्जा करेगा तो पहले राजधानी पे कब्जा करेगा, राजधानी पे कब्जा हो जाएगा, फिर देश पे पूरे पे कब्जा हो जाएगा। इसी प्रकार से शैतान बहुत चालाक है, शैतान पहले दिल पे कब्जा करता है, उसको भटकाना है अल्लाह के रास्ते से। जब दिल पे कब्जा कर लेगा तो फिर पूरे शरीर पे कब्जा कर लेगा। इसीलिए हम देखते हैं जिसके दिल के अंदर गंदगी भरी होगी उसके शरीर के कर्मों से बुराई ही छलकती होगी, क्योंकि शैतान का काम है बुराई कराना, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाना। अब अल्लाह इसको कहता है कि दुनिया सारी धोखा है, ये रिश्ते नाते सब धोखा हैं, मौत पे सब छुड़वा देता हूँ मैं। तो लिहाजा मेरे बंदे, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। आँख दो बनाई, कान दो बनाए, हाथ दो बनाए, पैर दो बनाए, दिल एक बनाया। दिल मैंने अपने लिए बनाया है, तो लिहाजा इस दिल पर मेरा कब्जा करा, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी राजी से, सब कुछ मेरा है। तो तू क्या कर, दुनिया का धोखा पहचान, इन सब चीज़ों से दिल को हटा और दिल में मेरी मोहब्बत बसा। जब दिल पे मेरा कब्जा हो जाएगा तो तेरे पूरे शरीर के अंगों पर मेरा कब्जा हो जाएगा, तो फिर तेरे शरीर के अंगों से अच्छाई छलकेगी, भलाई छलकेगी। जैसे मैं चाहता हूँ फिर तू वैसे देखेगा, मैं तेरी आँख बन जाऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ फिर तू वैसे सुनेगा, मैं तेरे कान बन जाऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ तू वैसे पकड़ेगा, मैं तेरे हाथ बन जाऊँगा। जैसे मैं चाहता हूँ अच्छाई पर चलने के लिए तू अपने पैर चलाएगा, अच्छाई की तरफ जाएगा, तो लिहाजा तू मैं तेरे पैर बन जाऊँगा। तो मेरे भाइयों, इसी प्रकार से जब अल्लाह की मर्जी में बंदा चलता है तो अल्लाह उससे राज़ी होता है। अब 4 दिन की जवानी दे दी है अल्लाह ने इंसान को। अब हम देखें, जवानी में शैतान जवानी का फ़ायदा उठाता है, वो इंसान के खून के कतरे में दौरा करता है और वो इंसान के मन में गलत ख्याल डालता है। पराई औरत सामने आई, उसके बारे में गलत ख्याल डालेगा। अब ये जो मामला है, इंसान जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ खूबसूरत औरत को देखेगा, वहीं वहीं शैतान उसके मन में गलत ख्याल डालेगा, जबकि इंसान को पता होती है कि ये गलत है ना। फिर भी उस शैतान के बहकावे में आकर जो है हम देख लेते हैं कहीं कहीं लोग फिर बलात्कार करते हैं। तो इंसान जहाँ जहाँ जाता है जहाँ खूबसूरत औरत या लड़की को देखता है, वहीं वहीं शैतान उसके मन में गलत ख्याल डालता है। इंसान को पता होता है कि ये गलत है, मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ, गलत है। शैतान को तो बर्बाद करना है ना, इंसान को अपने साथ जहन्नुम में ले जाना है, तो वो गलत ख्याल डालता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को समझ दी है, एक ज़मीर है इसका जो बताता है कि ये गलत है, ये गलत है।
अब फिर भी जानबूझकर इंसान ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, गलत रास्ते पर चले, और फिर इसके बाद फिर अल्लाह ताला बेचैन करता है इंसान को बुराई से, फिर भी बाज ना आए तो मेरे भाई उस शैतान का रास्ता इंसान अपना लेता है। अल्लाह नहीं चाहता कोई मेरा बंदा जहन्नुम में जाए, उसने रचना ही ऐसी रची है। लेकिन जब अल्लाह की अच्छाई को छोड़कर शैतान की बुराई को पसंद करता है और अल्लाह बेचैन करता रहता है, फिर भी बम नहीं बाज आता। अल्लाह ने शैतान की बुराई से इंसान के अंदर नफरत और बेचैनी रखी है, और फिर अल्लाह ताला बेचैन करता है उसे कदम कदम पे, फिर भी बाज नहीं आता। अल्लाह का गुस्सा फिर भड़कता है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला फिर उसको ढील दे देता है, गुनाह कर कर के उसके दिल पे काले रंग के धब्बे लग जाते हैं, और फिर वो इस कदर बुरा हो जाता है कि रचना के खिलाफ उल्टा चलता है। सच्चाई उसे बुरी लगती है और झूठ उसको अच्छा लगता है। अब शैतान गलत ख्याल डालता है, पराई औरत को देख करके जो गलत ख्याल डालता है, अल्लाह मना करता है कि मेरे बंदे निगाहें नीची कर ले हैं, अगर तू यहाँ इस चीज़ से रुकेगा तो जन्नत में मैंने हूर तैयार कर रखी है तेरे लिए, मेरे हुक्म को पूरा कर, मुझे राजी कर। यहाँ शैतान के कहने पे ना चल, बुराई पे ना चल, हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर, शादी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर, किसी पराई औरत को ना देख हैं। इसीलिए इस्लाम में किसी पराई औरत को अगर पहली नज़र में धोखे से देख लिया तो वो नज़र जायज़ है, हैं, लेकिन दोबारा उसको घूर के देखना, मज़ा लेना उसका हराम है। तो इसे अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे निगाहें नीची कर ले, फ़ौरन देख ही मत ना। हाँ, देखेगा तो शैतान तुझे परेशान करता रहेगा, ख्याल डालता रहेगा, तो तू देख ही मत ना। जाहिल लोग मजाक बनाते हैं जन्नत में हूरें, अरे बेवकूफ़, जरा सच्चे धर्म को समझ तू रचना के आधार पर समझ सच्चे धर्म को, कि देख तेरे अंदर शैतान बुरे ख्याल डालता कि नहीं डालता। पराई औरत जब भी सामने आती है, जहाँ जहाँ भी तू जाता है, कोई भी खूबसूरत औरत सामने आई, शैतान गलत ख्याल डालेगा। अल्लाह, अब गलत है कि नहीं वो, तू उसके पीछे अगर उसको पूरा करेगा तो वो गलत काम है कि नहीं, दुनिया में भी पिटेगा तू बेचैन भी रहेगा, बुराई पर चलेगा, तो ये बुराई है कि नहीं। इसी प्रकार से अल्लाह कहता है कि तू मेरे हुक्म पूरा कर, तू इससे रुख हैं। पीछे से ख्याल आता है ना कि मत करे इस काम को, वो अल्लाह का ख्याल है, तो तू इससे रुख, निगाहें नीची कर ले, इस पर अमल कर, मेरे इस हुक्म पर अमल कर, तो मैंने तेरे लिए जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। इस अमल के बदले में अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है भाई, वो जिस अमल से रुकने के लिए कह रहा है, जिस शैतान के रास्ते से रुकने के लिए कह रहा है, मेरे भाइयों, उसी अमल के बदले में अल्लाह ने जन्नत में इंसान के लिए एक नेमत तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला ने जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़बरदस्त रखी है, पति पत्नी संभोग करते हैं, उनसे उनकी मोहब्बत डाल देता है, फिर बच्चे होते हैं, उनकी मोहब्बत डाल देता है अल्लाह ताला हैं। अब इसी जिनसी ज़बरदस्त ख्वाहिश में इंसान जो है कुत्ता बन जाता है दुनिया में। उसका बाप जो है औलाद के लिए रात दिन मेहनत करके धूप ताप में काम करता है, माँ भी रात दिन लगी रहती है। इसी खेल में लगकर मेरे भाइयों ज़्यादातर लोग दुनिया में मर रहे हैं, कोई गौर नहीं करते जीवन किसने दिया, क्यों दिया, अचानक फिर चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके। अब ये अल्लाह ने माँ बाप का सिलसिला क्यों बनाया भाई, इंसानों को दुनिया में भेजने के लिए हैं, क्यों बनाया। आदम अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े थे, समझ दी, अकल थी, अल्लाह के नबी थे। अब धरती पे वो बड़े थे, उनमें अकल ज़्यादा थी, समझ ज़्यादा थी, इस धरती पर जीने की समझ थी। अब जो उनकी औलाद पैदा हुई तो बच्चा तो तुम्हें पता है ना समझ पैदा होता है, उसे दुनिया में क्या पता कि दुनिया का माहौल क्या है, यहाँ कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो माँ बाप जो कि बड़े होते हैं, उनमें अकल ज़्यादा होती है, तो वो उस कमज़ोर अवस्था में उस बच्चे की परवरिश कर सकें। कब तक, जब तक कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अल्लाह के लिए टेस्ट देने के लिए तैयार ना हो जाए। अब बच्चे के रूप में ही क्यों पैदा करता है इंसान को, क्योंकि दुनिया में आने से पहले इंसान ने कर्म नहीं किए, बिल्कुल कोरी आत्मा है, कोई कर्म नहीं किया उसने। इम्तिहान देने के लिए, दुनिया में कर्म करने के लिए इंसान आता है, तो लिहाजा उसे बच्चे के रूप में भेजता है, फिर धीरे धीरे उसे समझ देता है और जो है शरीर में ताकत डालता है, फिर जवान करता है, जवानी की ताकत डालता है, अकल की ताकत डालता है, समझ की ताकत डालता है, इसलिए ताकि इस कायनात में मेरी खामोश कुदरत को देखकर, मेरी कारीगरी को देखकर मुझे पहचाने। हाँ, मैंने इंसान को पैदा किया, ये कुछ ना था, मैंने इसको इंसान बनाया, इसका वजूद बनाया, तो मुझे पहचाने, और इसके अंदर मैंने ईमान का मादा भी रखा है और बेईमान होने का भी रखा है। तो लिहाजा ईमानदार बने मेरी मोहब्बत पाकर, है ना, मैंने सब कुछ दिया है, तो मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले और मेरी दी हुई अकल से दुनिया के धोखे को पहचाने कि दुनिया धोखा है, अपने आप को समझाए, दुनिया से दिल हटाए, दिल मेरे हवाले कर दे और मुझसे मोहब्बत करे
और फिर मरने के बाद मेरा महबूब बंदा बनकर मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए, वहाँ हमेशा के फिर मज़े करे। तो कमज़ोर अवस्था में जो है अल्लाह ताला ने देखो मोहब्बत का भी मादा डाल दिया कि माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल देता है, और दुनिया में आने के बाद फिर मोहब्बत की वजह से माँ बाप उसकी देखभाल रखते हैं, परवरिश करते हैं, खाने से पीने से हर चीज़ से। बच्चा अगर कहीं खो जाए तो कितने बेचैन होते हैं माँ बाप, बच्चे को समझ नहीं है वो खो गया, अब माँ बाप होते हैं परेशान, ढूंढते फिरते हैं उसको, है कि नहीं, क्योंकि वो उसके लिए अल्लाह ने निगरान कर दिया, दुनिया में एक जरिया बना दिया। मगर अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत अल्लाह की है, अल्लाह ही पाल रहा है, पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है। जरिया कुछ और दुनिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन असल हकीकत में पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है, वो दिख ना रही। जैसे मिसाल के तौर पे ज़मीन में बीज, ज़मीन को नरम करके उसमें बीज गिर दिया, आपने तो बीज गिर दिया, अब अल्लाह की ताकत काम कर रही है, ज़मीन में बीज का पौधा बन रहा है। क्या आपको दिख रहा है ज़मीन के अंदर? नहीं दिख रहा, बाहर निकल के आ रहा है। जब आपने देखा तो बाहर निकल के आया ज़मीन के अंदर, अल्लाह की ताकत काम कर रही है, अल्लाह पाल रहा है। दिखने में लग रहा है कि हमने बीज बोया है, लेकिन अल्लाह पैदा कर रहा है। हर चीज़ के पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है भाई, हर चीज़ अल्लाह के सहारे से काम है। ये हमें अल्लाह को पहचानना है कि अल्लाह अगर मेरे माँ बाप के दिल में मोहब्बत ना डालता तो मेरी परवरिश माँ बाप कैसे करते। तो पहला जो एहसान है वो अल्लाह का है। अब हम ज़मीन में जो है गेहूँ का बीज ना गिरें, अगर ज़मीन में हम गेहूँ के बीज गिर भी दें, अल्लाह पैदा ना करे तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे भाई? अल्लाह पैदा करता है। ये अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए सारा जहान बनाया है, और अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उसको पहचाना जाए, उसको पहचाने। अल्लाह को बड़ी खुशी होती है कि मेरे बंदे ने मेरी मर्जी, जीवन का सही मकसद पहचान लिया। अल्लाह को पहचानना, हर चीज़ के पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा। उसको ये पसंद है कि मेरा बंदा बिन देखे मुझसे डरे, मेरी रचना को अपने अंदर पहचाने, और मुझसे डरकर मेरी रचना के आधार पर सच पे चले, बुराई से बचे, मेरी पहचान करे, मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करे, सबसे ज़्यादा कदर मेरी करे। मुझे पहचाने के सबसे बड़ा एहसान मेरा है। मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे बनाया है। तेरे माँ बाप अगर तुझसे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो मेरा रहम है। मैंने तेरे माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाली है, जब भी तुझ तेरी परवरिश कर रहे हैं वो। तो मेरे बंदे, इस सारी कायनात में जब तू गौर करेगा तो तू हर चीज़ में मेरा ही एहसान पाएगा, मेरा ही एहसान पाएगा, मेरी रहमत पाएगा। अगर तू सच्चाई की निगाह से देखेगा तो मेरी ही रहमत पाएगा। इसीलिए कुरान में सबसे पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। फिर आगे कहा अर्रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जो भी हमारे साथ कोई भलाई कर रहा है, हम पर रहम कर रहा है, याद रखें वो नज़र का धोखा है। असल में पीछे अल्लाह का रहम है, अल्लाह मेहरबान रहम करने वाला है। तो अल्लाह को पहचानना कि भाई ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है गन्ने को मीठा कर दे, नींबू को खट्टा कर दे, और हमारे लिए रोजी के लिए उसने देखो आप कितनी तरह की सब्जियां हैं, सब्जियों के रंग अलग, जायके अलग, आकार अलग। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है कि पैदा कर दे। हाँ, अल्लाह को पहचानना कि कोई है एक हस्ती जिसने मुझे जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, ज़रूरतों का सामान भी पैदा कर रखा है, मुझे जीवन का समय दिया है। अरे मैं जल्दी से गौर करूं, अरे मैं जल्दी से उसे पहचानूं। जीवन जा रहा है हाथ से, एक वक्त आ रहा है इस दुनिया से मुझे हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जाना है, जैसे मेरे सामने और लोग चले गए। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकारी, अल्लाह का नाशुक्रा इन बातों को सुनता नहीं, अल्लाह की तारीफ़ उसे अच्छी लगती नहीं, अल्लाह का सच्चा ज्ञान उसको अच्छा लगता नहीं। हाँ, अपने अल्लाह की नाशुक्री करता रहता है, अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके अपने घमंड में मर जाता है, और मरने के बाद नरक की आग में तबाह हो जाता है, और फिर हमेशा के लिए रोता है और पछताता है। तो मेरे भाइयों, मौत के बाद जहन्नुम है बुरा कर्म करने वालों के लिए। हकीकत इंसान के दिल पे जल्दी से जमती नहीं, उसका यकीन नहीं होता, इसलिए कि शैतान दिल पे कब्जा करके बैठा है। वो झूठ को हकीकत दिखाता है, सही दिखाता है, और सच को जो है बेकार चीज़ दिखाता है कि बेकार है ये, कहीं कुछ नहीं है। झूठ दिखाता है, कहीं मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है। अब देखो ना, इस बात की दलील ये है कि हर इंसान को पता है कि मुझे मौत आएगी और मरना है, और कभी भी मर सकता हूँ, है ना। अब ये हकीकत दिल पे जमती नहीं, झूठ पे भागता है, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है, ऐसे हमेशा रहेगा, दुनिया से मर के कभी जाएगा ही नहीं। बस इसी तरह से जैसे मौत आनी है,
और मरना है और कभी भी मर सकते हैं। जैसे ये अटल सच है, ऐसी मौत के बाद स्वर्ग और नरक भी अटल सच है। यही रचना है ईश्वर की। जो सच्चाई पे चल के ईश्वर को राजी करके जाएगा वो अल्लाह का, ईश्वर का इनाम पाएगा। जो झूठ पर चलकर गुनाह करके जाएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। जो ईमानदार बन के जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके जाएगा, अल्लाह को राजी करके जाएगा, दुनिया का धोखा पहचान जाएगा। हैं? हाँ, इस दुनिया में दुनिया का धोखा पहचानना है। धोखा पहचानोगे तो अल्लाह की पहचान करोगे, अल्लाह की तरफ को मुड़ जाओगे कि यहाँ सब धोखा है, मेरा कुछ नहीं है, दुनिया और शैतान दुश्मन है मेरे। हैं? हाँ, अल्लाह को पालोगे फिर। तो जो ईमानदार बन के मरा, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, वो अल्लाह के इनाम जन्नत का हकदार बन जाएगा। और जो बेईमान होके मरा, अल्लाह की मोहब्बत ना लेके मरा, अल्लाह का नाशुक्रा बन के मरा, दुश्मन बन के मरा, रचना के खिलाफ चल के मरा, वो नरक की आग में सजा पाएगा। सीधी सी बात है भाई। अब ये अटल सच है, अब तुम मत मानो। तुम्हारे नाम मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। जिस दिन मौत आएगी उस दिन देख लोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मौत के बाद जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना माने तो मर के देख। तो ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से चला। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई क्योंकि दुनिया में उनमें जीने की समझ थी। हैं? हाँ, अब उनकी औलाद हुई तो वो मासूम पैदा हुई। बच्चे मासूम पैदा होते हैं ना, तो उन्होंने पाला परवरिश करी। कब तक? जब तक अल्लाह के टेस्ट लेने का समय ना हुआ, अपने पैरों पर ना हो जाए खड़ा, वो दुनिया में दुनिया की समझ ना मिल जाए उसको, है ना। फिर उनकी औलाद हुई। इसी प्रकार से अल्लाह ने ये सिलसिला बनाया है कि माँ बाप की जो अकल है वो दुनिया में जो है समझ होती है ज़्यादा, अपने बच्चे की परवरिश कर सकें। और जितना बच्चा कमज़ोर अवस्था में होगा उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप को जो है औलाद से होती है। आप देखते हैं जैसे जैसे बड़ा होता रहता है फिर मोहब्बत कम होती रहती है, जब अपने पैरों पर खड़ा होता रहता है वो। तो जिनसी ख्वाहिश अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त रखी है, सेक्सी ख्वाहिश मर्द औरत के अंदर। बाजे बदबख्त जो धर्म गुरु बन करके उन बदबख्तों ने क्या किया कि वो सेक्स कर रहे हैं, सोइयों और तो सेक्स कर दिए, कभी खुदा की खोज कर रहे हैं सेक्स में। हम बताइए, ये शैतान अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है कि खुदा की खोज कर रहा है? बहुत पब्लिक को गुमराह किया है मेरे भाइयों। सच को पहचानो, सच को पहचानो। रचना के खिलाफ चलोगे वो सब धोखा है, शैतान का फरेब है। हाँ, सच पर चलो, सच का रास्ता ईश्वर का है। तो ऐसे शैतानों ने सोइयों बलात्कार कर डाले, अपनी ख्वाहिशें पूरी करी। शैतान के रास्ते पर चलने वाले। दुनिया इम्तिहान का जहान है, अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, देख रहा है वो। मौत के बाद नरक की आग में तबाह कर देगा मेरे भाइयों ऐसे लोगों को जो शैतान के रास्ते पर चलें और फिर लोगों को धोखा दें, उसको धर्म कहें, अपनी ख्वाहिश पूरी करें बुराई के ज़रिए से। तो भाई अल्लाह ताला ने ये रिश्ते नाते और इनमें आपस में मोहब्बत, भाई भाई की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, बाप बेटे की मोहब्बत, ये सब अलग अलग रिश्ते नाते जो बने हुए हैं, इनकी मोहब्बत भी डाली है, इसलिए लोग निभाते हैं ये रिश्ते नाते। और इनमें आपस में मोहब्बत अल्लाह ने इसलिए बनाई है ताकि आपस में एक दूसरे के सहारे से इम्तिहान का जीवन का जो समय है इसको जी सकें। आपस में एक दूसरे को जो है अकेलापन महसूस ना करें। एक मर जाए तो औरों के सहारे से दुनिया में जीवन का समय पूरा करें, इम्तिहान दें। और माँ बाप की अकल और समझ इस दुनिया में उम्र के हिसाब से जीने की कला थोड़ी बहुत सीख मिल जाती है, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, दुनिया में उन्हें मालूम पड़ा दुनिया ऐसी है, इसमें ऐसा रहना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए। तो वो अपने बच्चों की कमज़ोर हालत में उनकी परवरिश कर सकें। कब तक? जब तक वो आप अपने पैरों पर अल्लाह के टेस्ट लेने के हिसाब से खड़े ना हो जाएं। हैं? हाँ, तो ये मकसद है, इसीलिए अल्लाह ने जो है माँ बाप का सिलसिला आपस में एक दूसरे का बनाया है। और बाकी इन रिश्ते नातों की हकीकत ये है कि ये सब धोखा है। क्या दलील है कि ये मौत पर सब छूट जाते हैं, इंसान दुनिया से अकेला जाता है। अब आप देख लें, सबका इस दुनिया में टेस्ट इम्तिहान लिया जा रहा है, इसलिए कोई किसी की बात नहीं मानता, है ना। माँ बाप की बात औलाद नहीं मानती, भाई की बात भाई नहीं मानता, आपस में तफरकेबाजी है, आपस में ही नफरत है, ना इत्तेफाकी है, ना चाकी है। हैं? हाँ, धरती फसाद से भरी पड़ी है, घर घर के अंदर फसाद है। माँ बाप कहते हैं भाई हमारी औलाद नहीं सुनती हैं, कहीं कहीं माँ बाप जो हैं अच्छे हैं, औलाद ख़राब है, और कहीं औलाद ख़राब है, माँ बाप औलाद नेक है, माँ बाप ख़राब हैं। तो अल्लाह ने अच्छे से बुरे को भिड़ा करके इम्तिहान लिया है कि मेरी रचना के आधार पर कौन ईमानदार बनता है और कौन बेईमान बनता है। तो भाई इंसान
अल्लाह और आखिरत मौत के बाद की ज़िंदगी की हकीकत से, जीवन के सही मकसद से अंधा होकर इन्हीं रिश्ते नातों में भटक कर मर जाता है ज़्यादातर। तो ये अल्लाह ने, ईश्वर ने एक जरिया बनाया है दुनिया चलाने का, कि माँ बाप जो हैं फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर आपस में मोहब्बत डाल देता है और फिर कहता है कि मेरी पहचान कर, ये सब धोखा है, मौत पर सब छुड़वा दूंगा, मेरी मोहब्बत हासिल कर, सारा एहसान, सारा रहम और करम मेरा है, हैं। तो ये अल्लाह ने एक जरिया बनाया है दुनिया चलाने का और इंसानों का टेस्ट लेने का, और ज़बरदस्त जिनसी ख्वाहिश सेक्स की और मोहब्बत, हाँ, पति पत्नी के अंदर और बीवी बच्चों के अल्लाह ने रख दी है। तो मेरे भाइयों, सारी दुनिया धोखा है। इंसान कहता है ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, मौत आई तो कुछ भी ना मेरा, सब पराया बन जाता है, दुनिया छोड़कर अकेले चला जाता है यहाँ से, हैं। तो याद रखें, अल्लाह इस दुनिया में इंसान को अकेले भेजकर और अकेले मौत देकर और सारे रिश्ते नाते छुड़वा देता है कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, लिहाजा ईमान हासिल कर। तो मेरे भाइयों, ये सारी दुनिया धोखा है। ये रिश्ते नाते, माल दौलत, इनको कुरान में फितना कहा गया है, फसाद। इन औलाद के चक्कर में इंसान कुत्ता बना फिरता है, लड़ता है, झगड़ता है, दूसरे की ज़मीन दबाता है, दूसरे का हक मारता है औलाद के लिए, हैं। तो ये फसाद हुआ कि ना हुआ? इसलिए ये नकली मोहब्बत है औलाद की, आपस में रिश्ते नातों की, सब नकली रिश्ते नाते हैं भैया। ये इम्तिहान लेने का जरिया है, ये नकली मोहब्बत है, इनको पहचानें, इन पे गौर करें, मौत पे अल्लाह सबको छुड़वा देगा। तो ये नकली मोहब्बत है। देखो ना, अल्लाह ताला औलाद की मोहब्बत दिल में ऐसी खुपा देता है कि अपना बच्चा बदसूरत भी हो तब भी वो अच्छा लगता है, हैं। हाँ, और दूसरे का बच्चा खूबसूरत भी हो तब भी वो बुरा लगता है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होए, और दूसरे का बच्चा रोए तो सर में दर्द हो। अरे इसे बंद करो भाई, चुप करो इसे। तो ये सब अल्लाह के इम्तिहान लेने के जरिए हैं भाई। दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे जैसा समझता है कि नहीं समझता, हाँ, या पक्षपात करता है। ये सब इम्तिहान लेने की मोहब्बतें हैं, याद रखें। ये सब नकली मोहब्बतें हैं, ये सब दुनिया का धोखा है। इन सब को पहचाने भाई। अकेले लौटना है अल्लाह की तरफ, अकेले आए हैं अल्लाह की तरफ से। हमारी आत्मा कर्म करके चली जाएगी। हाँ, ये शरीर से हैं रिश्ते नाते सारे, याद रखें। और ये शरीर दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते नाते भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी आत्मा कर्म करके जाएगी। अगर हम ईमान लेके मरे, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरे, अल्लाह को पहचान कर कि दुनिया में सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है हमारे ऊपर, उसने हमारी परवरिश करी है, ये सब जरिए दिखा दिए हैं माँ बाप का, फलाने का, ढिमाके का, है ना। अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह को पहचान लिया, उसकी पहचान कर ली, उसकी मोहब्बत हासिल कर ली, ईमान लेके मरे, उसकी मोहब्बत लेके मरे, तो अल्लाह की रहमत, जन्नत, फिर हमेशा कामयाबी का जीवन है। अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। और अगर इन्हीं धोखों में फंस के मर गए, जीवन के मकसद पे गौर न किया, याद रखना जीवन का समय लेके आए हैं वो पूरा हो रहा है भाई। ऐ इंसान, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हाँ, मौत सबको आएगी, मौत से कोई नहीं बचेगा। जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, जो बेईमान बन के मरा वो नाकाम। जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा वो ईमान लेके मरा, जो अल्लाह की मोहब्बत ना लेके मरा, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी परवरिश कर रहा है ना, सबके ऊपर उसका एहसान है। अब उसका एहसान जो मानेगा वो ईमान लेके मरेगा, उसकी मोहब्बत हासिल करके मरेगा, जन्नत में जाएगा। और जो अल्लाह का एहसान नहीं मानेगा, नाशुक्री करेगा, वो जहन्नुम में जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके नहीं मरेगा वो। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई। ये दुनिया सब धोखा है। और सही धर्म की पहचान बताई मैंने आपको कि ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचना, सच्चाई पर चलना, ये सबसे बड़ा धर्म है भाई। अब आप देखें कि कौन सा धर्म है जो हमें पूरी तरह बुराई से बचाता है, अच्छाई पर चलाता है। वो है इस्लाम, कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। तो भी याद रखें, ज्ञान एक रोशनी है, अज्ञान एक अंधेरा है। ईश्वर की मर्जी ज्ञान है, उसकी मर्जी को समझें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में आप अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक की मर्जी, उसकी रचना के आधार पर समझें। कुरान मजीद में हराम हलाल के द्वारा बताया गया है। इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें, हमारे चैनल से भी और भी हासिल करें, और तरीके से भी। जो तुम्हें अल्लाह से जोड़े वो सही ज्ञान बता रहा है, जो अल्लाह से काटे या उसके साथ शरीक कराए वो गलत ज्ञान बता रहा है। अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह की पहचान करनी है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है, ये सही ज्ञान है।
तो आप हमारे चैनल के अंदर जाएंगे तो आप जो है हर धोखे से बच जाएंगे, आपको सही ज्ञान मिलेगा, हर शैतान के फंदे से, फ्रॉडबाजी से इंशाल्लाह बच जाएंगे। आपको अल्लाह से जोड़ने वाला सही ज्ञान मिलेगा, सही राह दिखाने वाला मिलेगा। हमारे चैनल के अंदर सही इस्लाम का ज्ञान है। इस ज्ञान पर चलकर इंसान मरने के बाद धोखा नहीं खाएगा, कामयाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।